सही हो सकते हैं लेकिन सामने वाला गलत हो ये ज़रूरी नहीं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी आरोही और ये है मेरा ब्लॉग आईडी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ली। और आज है आप लोगों के लिए एक स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसे लगी। ये स्टोरी है एक राज्य की, जहाँ का एक बादशाह है और उसे यूं ही ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकली हूँ, देखूं तो कि मेरी जनता किस हाल में है। और वो अपने राज्य का भ्रमण करने निकल जाता है। जैसे ही वो राज्य के बीचों बीच चौराहे पर पहुंचता है तो उसे एक लाश पड़ी नजर आती है, एक शव पड़ा नजर आता है। वहां से वो देखता है कि सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस शव के पास ना जाता है और ना ही उसे मदद करता है, उल्टे उससे दूरी बनाकर निकल जाता है। ये माजरा बादशाह को बड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये जो आदमी मरा हुआ है, इसकी मदद को कोई आगे नहीं आ रहा। तो वहां पर एक दुकान के पास वो बादशाह जाता है और एक दुकानदार से पूछता है कि भाई ये बताओ, ये जो शव, ये जो लाश पड़ी है, उसकी मदद को कोई क्यों नहीं आ रहा। तो वो दुकानदार बोलता है कि भैया, आपको जो सामान लेना है लीजिए और यहाँ से जाइए। बादशाह वहां से कुछ सामान लेता है और फिर वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि वो भेष बदले हुए है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता। फिर वो दूसरी दुकान में जाता है और दूसरी दुकान में भी यही सवाल करता है। तो दूसरा दुकानदार उससे बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुरा आदमी था, बहुत खराब आदमी था। तो राजा पूछता है कि ऐसा क्यों। तो उसे भी वो दुकानदार यही जवाब देता है कि आप अपने काम से काम रखिए, सामान लीजिए और जाइए। फिर वो तीसरे दुकानदार के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई माजरा क्या है। तो वो भी उस बादशाह को, क्योंकि कोई पहचान तो पा नहीं रहा उसे, क्योंकि बादशाह वेश बदले हुए है, तो वहां से बादशाह उसे बोलता है, उस दुकानदार को बोलता है कि ठीक है भाई, मुझे इस आदमी के घर का पता दो, मैं इसके घर पर जाऊंगा, इसके शव को पहुंचा दूंगा। तो वो दुकानदार बादशाह को उस शव के, उस आदमी के घर का पता दे देता है और बादशाह किसी भी तरह से उस शव को, उस लाश को उसके घर तक लेके जाता है। घर पहुंचते ही, दरवाजा खटखटाते ही उसकी पत्नी, जो शव की पत्नी है, वो दरवाजा खोलती है और अपने पति की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बादशाह उससे पूछता है कि बहन, एक बात बताओ, तुम्हारे पति ने आखिर ऐसा क्या काम किया जो सारे लोग इससे नफरत करते हैं, कोई भी इसे मरने के बाद भी इसे कोई देखने नहीं आया, कोई इसकी मदद को नहीं आया, आखिर इसने ऐसा क्या काम किया था। तो वो औरत, क्योंकि वो भी बादशाह को पहचान नहीं पाती, वो औरत बादशाह को बोलती है कि मेरे पति बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही नेक आदमी थे, इनके जैसा पूरे जमाने में कोई नहीं। ये शाम होते ही शराब खाने में जाते थे और शराब की बोतलें लेकर आकर घर पर नाली में बहा देते थे और फिर तवायफ के कोठे पर जाते थे और उसे पैसे देते थे और बोलते थे, आज के लिए तुम्हारा, अपने इस दरवाजे को बंद रखना, आज की तुम्हारी कमाई है ये। और जब वो घर आते थे तो मैं उनसे बोलती थी कि आपको सारे लोग गलत समझेंगे, आप ऐसा काम नहीं किया कीजिए, मरने के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। तो मेरे पति मुस्कुराकर मुझसे बोला करते थे कि देखना, जब मैं मरूंगा तो मेरी लाश को, मेरे शव को कोई बादशाह मदद करेगा और बहुत ही नेक आदमी से मेरे शव को अर्थी मिलेगी या कंधा मिलेगा। लेकिन और उसके बाद इतना बोलकर उसकी पत्नी फिर जोर जोर से रोने लगती है। तब बादशाह उस औरत को अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि बहन, तुम्हारे पति सही कहा करते थे, मैं इस राज्य का बादशाह हूँ और वेश बदल कर इस राज्य के भ्रमण के लिए निकला हूँ और तुम्हारे पति को कंधा एक बादशाह नहीं दिया है और तुम्हारे पति के शव को बिल्कुल राज्य तरीके से इस अंतिम यात्रा कराई जाएगी। तो ये थी आज की स्टोरी और इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि आप सही हो सकते हैं लेकिन सामने वाला गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, इसी तरह की स्टोरी के लिए जुड़े रहिए आरोही गीत ब्लॉग से।